अब आप कर सकते हैं कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम टॉप, क्योंकि हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन में से सबसे ज़रूरी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ के 100% नंबर ला सकते हैं, अर्थात आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम हो या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को पढ़ के पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है? ऑप्शन ए सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी रेगुलर और ऑप्शन डी इटैलिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि दिए गए सभी में बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर स्क्रिप्ट। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे में दिखाता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी क्रॉस रेफरेंस, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी लीकेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रॉस रेफरेंस, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रॉस रेफरेंस। निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेनू में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए हेडर एंड फुटर, ऑप्शन बी फुट नोट, ऑप्शन सी हाइपरलिंक और ऑप्शन डी बुकमार्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फुट नोट, क्योंकि फुट नोट विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फुट नोट। स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के किस टैब में स्थित होती हैं? ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यू, क्योंकि स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के व्यू टैब में उपस्थित होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यू। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? ऑप्शन ए प्रिंट, ऑप्शन बी वेब पेज प्रीव्यू, ऑप्शन सी प्रिंट प्रीव्यू और ऑप्शन डी सेंड टू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंट प्रीव्यू। एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? ऑप्शन ए विन वर्ड, ऑप्शन बी विन, ऑप्शन सी एमएस वर्ड और ऑप्शन डी एमएस वर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विन वर्ड, क्योंकि एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए विन वर्ड कोड टाइप किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है? ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट और ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंसर्ट। हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड हमें इंसर्ट टैब में मिलता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंसर्ट। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? ऑप्शन ए लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन बी टेक्स्ट स्प्रिंग, ऑप्शन सी मार्जिन चेंज और ऑप्शन डी सर्चिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्चिंग, क्योंकि सर्चिंग का संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं होता है, लेकिन लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्प्रिंग और मार्जिन चेन सभी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित हैं, लेकिन सर्चिंग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्चिंग। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को
पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? ऑप्शन ए हेडर और फुटर टूल बार, ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, क्योंकि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की मदद से हम डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती हैं? ऑप्शन ए Ctrl+1, ऑप्शन बी Ctrl+2, ऑप्शन सी Shift+1 और ऑप्शन डी Shift+2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+2, क्योंकि डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की Ctrl+2 हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+2। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट कहलाता है? ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी वर्कशीट, ऑप्शन सी शीट और ऑप्शन डी नोटबुक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्कबुक, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट वर्कबुक कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्कबुक। स्क्रीन के बॉटम पर स्थित टैब पर प्रदर्शित बटन पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं। ऑप्शन ए टाइटल, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी टूल बार और ऑप्शन डी स्टेटस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेटस बार, क्योंकि स्क्रीन के बॉटम पर स्थित स्टेटस बार टैब पर प्रदर्शित बटन पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को हम बदल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेटस बार। सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? ऑप्शन ए सेल संदर्भ, ऑप्शन बी नेम बॉक्स, ऑप्शन सी सक्रिय सेल और ऑप्शन डी सेल पता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सक्रिय सेल, क्योंकि सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा यह संकेत करती है कि यह एक सक्रिय सेल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रिय सेल। कंप्यूटर द्वारा डाटा को भेजने या प्राप्त करने का क्रम है? ऑप्शन ए एनालॉग डिजिटल, ऑप्शन बी डिजिटल एनालॉग, ऑप्शन सी एनालॉग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्शन डी डिजिटल रेडियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल एनालॉग, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा डाटा को भेजने या प्राप्त करने का सही क्रम डिजिटल से एनालॉग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल एनालॉग। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? ऑप्शन ए विनजिप, ऑप्शन बी पर्ल, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी इन सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके ही वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम शॉर्ट में HTML के नाम से भी जानते हैं। अकाउंट के बही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है? ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी MS एक्सेल 2010, ऑप्शन सी फॉर्मेट और ऑप्शन डी शीट में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी MS एक्सेल 2010, क्योंकि यही अकाउंट के बही खाते के समान होता है जो कि रो और कॉलम में रखा जाता है, अर्थात यह एक्सेल ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी MS एक्सेल 2010। एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है? ऑप्शन ए एक्सेसिंग, ऑप्शन बी रेफरेंसिंग, ऑप्शन सी अपडेटिंग और ऑप्शन डी फंक्शनिंग।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेफरेंसिंग, क्योंकि एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना रेफरेंसिंग कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेफरेंसिंग। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी ली एन फ्योग, ऑप्शन सी एन रसेल और ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली, क्योंकि WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक टिम बर्नर्स-ली हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। का उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ऑप्शन बी सुपर स्लाइड पैकेज, ऑप्शन सी एनालिटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑप्शन डी स्लाइड मेकर टूल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी नेटवर्क क्लाइंट, ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर और ऑप्शन डी नेटवर्क स्टेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर, क्योंकि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर। फाइल कंप्रेशन क्या है। ऑप्शन ए फाइल सेविंग, ऑप्शन बी फाइल बैकअप, ऑप्शन सी सिस्टम क्लीन और ऑप्शन डी कम जगह में फाइल सेव करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कम जगह में फाइल सेव करना, क्योंकि फाइल कंप्रेशन का अर्थ कम जगह में फाइल सेव करना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कम जगह में फाइल सेव करना। USB का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिस्टम ब्लैंक, ऑप्शन सी यूनाइटेड सर्विस बुक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, क्योंकि USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्न में से असंगत चुनिए। ऑप्शन ए टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी एरियल, ऑप्शन डी कोरियन न्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोल्ड, क्योंकि टाइम न्यू रोमन, एरियल और कोरियन न्यू तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन बोल्ड फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोल्ड। ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। ऑप्शन ए फाइंड, ऑप्शन बी रिप्लेस, ऑप्शन सी गोल सीक और ऑप्शन डी गो टू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल सीक, क्योंकि गोल सीक ही एक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल सीक। MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती हैं। ऑप्शन ए फाइल टैब, ऑप्शन बी ऑफिस बटन, ऑप्शन सी एडिट टैब और ऑप्शन डी है व्यू टैब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल टैब, क्योंकि जब भी हम MS वर्ड 2010 में फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो ओपन कमांड आएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल टैब। MS वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है। ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी मेन टूल बार, ऑप्शन सी मिनी टूल बार
और ऑप्शन डी स्टेटस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनी टूल बार, क्योंकि जब भी हम एम एस वर्ड 2010 में टेक्स्ट का चयन करते हैं तो स्वतः ही हमें मिनी टूल बार दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनी टूल बार। ऐसे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो फाइल का आकार कम कर देते हैं ताकि वह डिस्क पर कम स्थान ले? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी बैकअप, ऑप्शन सी डिस्क क्लीनअप और ऑप्शन डी फाइल कंप्रेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल कंप्रेशन, क्योंकि जो प्रोग्राम फाइल का आकार कम कर देते हैं ताकि वह डिस्क पर कम स्थान ले, इस तरह के प्रोग्राम को हम फाइल कंप्रेशन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल कंप्रेशन। वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस और ग्राफिक्स जैसे प्रोग्राम को इनमें से किस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डाटा एंड इंफॉर्मेशन और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस और ग्राफिक्स जैसे प्रोग्रामों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ईडीपी का पूरा नाम है? ऑप्शन ए इजी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि ईडीपी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में एएलयू का मतलब क्या है? ऑप्शन ए अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अलजेब्रिक लोकल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि कंप्यूटर में एएलयू का मतलब अर्थात एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में मेनू टैब में मौजूद हैं, अर्थात क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में किस मेनू टैब में मौजूद हैं? ऑप्शन ए डिज़ाइन, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी इंसर्ट और ऑप्शन डी व्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट, क्योंकि क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के इंसर्ट मेनू टैब में मौजूद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट। विंडोज़ में यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, क्योंकि विंडोज़ में यूज़र अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्टर। तो इस प्रकार 2 यूज़र अकाउंट होंगे विंडोज़ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ईमेल एप्लीकेशन, ऑप्शन बी एक्सेल के रूप में, ऑप्शन सी वर्ड के रूप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल एप्लीकेशन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का आमतौर पर इस्तेमाल ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल एप्लीकेशन। किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं? ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू, ऑप्शन सी स्लाइड शो व्यू और ऑप्शन डी नोट्स पेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू,
क्योंकि स्लाइड शॉर्टर व्यू में ही स्लाइड की छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू। MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, क्योंकि MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम। डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी USB, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात पेन ड्राइव और USB, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र हम पेन ड्राइव और USB दोनों से कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। पिक्चर मैनेजर किस प्रकार के फाइल प्रारूपों के साथ काम करता है? ऑप्शन ए JPG, ऑप्शन बी GIF, ऑप्शन सी BMP और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि पिक्चर मैनेजर JPG, GIF और BMP फाइल प्रारूपों के साथ काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ऑप्शन ए बुक 1, ऑप्शन बी बुक 2, ऑप्शन सी बुक 3 और ऑप्शन डी बुक 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुक 1, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुक 1। प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी वर्ड वर्ब, ऑप्शन सी ऑटोसम और ऑप्शन डी लॉजिकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ही प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः ही गणना का कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शन। किसी मास्टर स्लाइड का अलाइनमेंट है। ऑप्शन ए बैकग्राउंड, ऑप्शन बी लोगो, ऑप्शन सी फॉन्ट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी मास्टर स्लाइड का अलाइनमेंट बैकग्राउंड, लोगो और फॉन्ट सभी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन ए डिजिटल यूनिक ID, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिजिटल पेपर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिजिटल यूनिक ID, क्योंकि किसी भी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए हमें डिजिटल यूनिक ID की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल यूनिक ID। हार्ड डिस्क की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्क कैशिंग, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी फाइल कंप्रेशन व डीकम्प्रेशन और ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि हार्ड डिस्क की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हम डिस्क कैशिंग, रेड और फाइल कंप्रेशन डीकम्प्रेशन तीनों का उपयोग करते हैं। हम तीनों ही तकनीकों का उपयोग करके हार्ड डिस्क की कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर में से कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर,
ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर और ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, क्योंकि कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर में से ही लेजर प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कि टोनर का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। ई लर्निंग में छात्र के पास शिक्षक से संवाद करने के विकल्प हैं। ऑप्शन ए वेबनर, ऑप्शन बी चैट, ऑप्शन सी मैसेज फॉर्म और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि ई लर्निंग में छात्र के पास शिक्षक से संवाद करने अर्थात बात करने के तरीके में वेबनर, चैट, मैसेज फॉर्म सभी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः ही जांच लेता है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर और ऑप्शन डी बारकोड रीडर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर अर्थात OMR ही एक ऐसा उपकरण होता है जो बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः ही जांच लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल मार्क रीडर अर्थात OMR। दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का एक सुविधाजनक तरीका है। ऑप्शन ए राजी वॉल्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजी वॉल्ट, क्योंकि राजी वॉल्ट दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का एक सुविधाजनक तरीका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजी वॉल्ट। कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेजों को कॉपी या डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है। ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी हैकिंग, ऑप्शन सी विश्वासघात और ऑप्शन डी साइबर धोखाधड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपीराइट, क्योंकि कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेजों को कॉपी या डाउनलोड आदि कॉपीराइट उल्लंघन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपीराइट। HTML का पूरा नाम है। ऑप्शन ए हस्तलिखित मल्टीपल भाषा, ऑप्शन बी हस्तलिखित मशीन भाषा, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा, क्योंकि HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा अर्थात लैंग्वेज होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा। निम्न में से मेलवेयर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी स्पाईवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि वायरस और स्पाईवेयर मेलवेयर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि वायरस और स्पाईवेयर दोनों। निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी है विकिपीडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विकिपीडिया, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही सोशल मीडिया साइट हैं और विकिपीडिया सोशल मीडिया साइट नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विकिपीडिया। कट व कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड और ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, क्योंकि जब भी हम किसी टेक्स्ट को कट व कॉपी करते हैं तो वो सेलेक्टेड टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में चला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड।
जब कोई यूज़र पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी बुकमार्क, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस और ऑप्शन डी ड्रॉप कैप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइपरलिंक, क्योंकि जब भी कोई यूज़र हाइपरलिंक पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरलिंक। MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 16 GB, ऑप्शन बी 32 GB, ऑप्शन सी 64 GB और ऑप्शन डी 128 GB। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 32 GB, क्योंकि MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार 32 GB तक हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 GB। लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती हैं। ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी मल्टी लेवल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मल्टी लेवल, क्योंकि मल्टी लेवल में ही लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टी लेवल। MS वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए स्टाइल ऑप्शन, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी बुलेट नंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टाइल ऑप्शन, क्योंकि MS वर्ड में स्टाइल ऑप्शन के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाइल ऑप्शन। के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को जोड़ते हैं। ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी हाइपर और ऑप्शन डी लिंकेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइपरलिंक, क्योंकि हाइपरलिंक के जरिए हम वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी हाइपरलिंक। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+D, ऑप्शन बी Ctrl+A, ऑप्शन सी Ctrl+Shift और ऑप्शन डी Ctrl+H। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+D, क्योंकि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम Ctrl+D कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+D। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी सेल फॉर्मूला, ऑप्शन सी सेल वैल्यू और ऑप्शन डी सेल रेंज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेल रेंज, क्योंकि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह सेल रेंज होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेल रेंज। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ऑप्शन ए लाइंस एंड स्पेसेज, ऑप्शन बी लेयर्स एंड प्लेस, ऑप्शन सी हाइट एंड विड्थ और ऑप्शन डी रो एंड कॉलम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रो एंड कॉलम, क्योंकि स्प्रेडशीट में डाटा रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रो एंड कॉलम। एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज़ रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए शीट, ऑप्शन बी टेम्पलेट्स, ऑप्शन सी बुक और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेम्पलेट्स,
क्योंकि टेम्पलेट एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज़ होती हैं और यह एप्लीकेशन द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्पलेट्स। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हम हाइपरलिंक, स्मार्ट आर्ट और क्लिप आर्ट तीनों ही प्रयोग में ले सकते हैं, अर्थात प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एप्लेट्स किस प्रोग्राम भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए कीपैड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी सी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी मूल प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी जावा प्रोग्रामिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा प्रोग्रामिंग, क्योंकि एप्लेट्स प्रोग्राम जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा प्रोग्रामिंग। डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डोमेन कोड, ऑप्शन बी डीएनएस, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन कोड, क्योंकि डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को डोमेन कोड कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन कोड। पावर पॉइंट को हम ऐसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए रंगीन, ऑप्शन बी ग्रे स्केल, ऑप्शन सी शुद्ध श्वेत एवं श्याम रंग में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि एक पावर पॉइंट को हम रंगीन, ग्रे स्केल, शुद्ध श्वेत एवं श्याम सभी रंगों में देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी रंगों में हम पावर पॉइंट को देख सकते हैं। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी सेमीकोलन और ऑप्शन डी कॉलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ट, क्योंकि डेटा और सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट चार्ट ही करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ट। यूआरएल क्या है? ऑप्शन ए एक वेबसाइट में एक लिंक, ऑप्शन बी एक लाइव चैट प्रोग्राम, ऑप्शन सी एक खेल वेबसाइट और ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब का पता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब का पता, क्योंकि एक यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब का पता होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब का पता। अगर आप इंटरनेट पर नौकरी की खोज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए मॉन्स्टर, ऑप्शन बी भारत मैट्रिमोनी, ऑप्शन सी भारतीय रेल और ऑप्शन डी जीमेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्स्टर, क्योंकि monster.com पर हम इंटरनेट पर नौकरी की खोज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम monster.com का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्स्टर। MS एक्सेल में जो कि संशोधन के काम आती है वह है ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3 और ऑप्शन डी F4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी F2 अर्थात फंक्शन 2, क्योंकि फंक्शन 2 कुंजी ही MS एक्सेल में संशोधन के काम आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F2 अर्थात फंक्शन 2। MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3,
ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट और ऑप्शन डी MS एक्सेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, क्योंकि MS पावर पॉइंट ही एक स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट। डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बर्निंग, ऑप्शन बी सर्चिंग, ऑप्शन सी शॉर्टिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शॉर्टिंग, क्योंकि डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को शॉर्टिंग कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शॉर्टिंग। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क एक एकल चिप पर समाहित होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क एक एकल चिप पर समाहित होता है, तो उस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। वो कौन से प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्राम और वायरस से बचाते हैं? ऑप्शन ए बैकअप प्रोग्राम, ऑप्शन बी डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन सी एंटीवायरस और ऑप्शन डी पावर सेवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीवायरस, क्योंकि एंटीवायरस ही ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को हानिकारक प्रोग्राम और वायरस से बचाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीवायरस। CDRW डिस्क का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए CD रीराइटेबल, ऑप्शन बी CD रिकॉर्डेबल, ऑप्शन सी CD रैम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CD रीराइटेबल, क्योंकि CDRW डिस्क का मतलब CD रीराइटेबल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CD रीराइटेबल। नोटपैड का उपयोग करके किया गया डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है? ऑप्शन ए TXT, ऑप्शन बी JPG, ऑप्शन सी PNG और ऑप्शन डी इन सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TXT, क्योंकि नोटपैड का उपयोग करके बनाया गया डॉक्यूमेंट TXT एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए TXT। निम्न में से कौन सा एक प्रकार MS वर्ड 2010 में प्रश्न मार्जिन का नहीं है? ऑप्शन ए बाया, ऑप्शन बी दाया, ऑप्शन सी मध्य और ऑप्शन डी ऊपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य, क्योंकि MS वर्ड 2010 में मध्य प्रश्न मार्जिन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट, ऑप्शन सी आउटलाइन और ऑप्शन डी वेब लेआउट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट, क्योंकि हम प्रिंट लेआउट की मदद से टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन ए
बोल्ड, ऑप्शन बी इटैलिक, ऑप्शन सी रेगुलर और ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट। किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए स्पिन, ऑप्शन बी कलर पल्स, ऑप्शन सी जूम और ऑप्शन डी इन आउट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पिन, क्योंकि किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए हम स्पिन एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पिन। निम्न में से कौन सा उपकरण MS पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर्स का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट बॉक्स टूल, ऑप्शन बी लाइन टूल, ऑप्शन सी ड्राइंग टूल और ऑप्शन डी ऑटो शेप टूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्स्ट बॉक्स टूल। डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में करता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर को ओवरलोड, ऑप्शन बी कंप्यूटर को चालू, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर को ओवरलोड, क्योंकि डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर को ओवरलोड। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी ई कॉमर्स और ऑप्शन डी डिनाइल ऑफ सर्विसेज अर्थात डॉस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डिनाइल ऑफ सर्विसेज अर्थात डॉस, क्योंकि डिनाइल ऑफ सर्विसेज अर्थात डॉस साइबर खतरा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डिनाइल ऑफ सर्विसेज अर्थात डॉस। ISO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑपरेशन और ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। CC का अर्थ है? ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी कॉपी टू कॉपी, ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, क्योंकि CC का अर्थ या CC का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन कॉपी। दस्तावेज़ को प्रिंट करने के लिए किस आइकन पर क्लिक करेंगे? ऑप्शन ए प्रिंट आइकन, ऑप्शन बी न्यू आइकन, ऑप्शन सी ओपन आइकन और ऑप्शन डी सेव आइकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट आइकन, क्योंकि दस्तावेज़ को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट आइकन पर क्लिक करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट आइकन। मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन ए शेयर इट, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी मोबाइल डाटा और ऑप्शन डी GPS। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी GPS, क्योंकि मोबाइल में लोकेशन सेवा GPS प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी GPS। एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है? ऑप्शन ए वाईफाई,
ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी जीपीएस और ऑप्शन डी शेयर इट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाईफाई, क्योंकि वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाईफाई। जीपीएस का पूरा नाम है ऑप्शन ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी गूगल प्ले स्टोर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्योंकि जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मोबाइल में वाईफाई की अनुपस्थिति में इंटरनेट शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन ए शेयर इट, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी मोबाइल डेटा और ऑप्शन डी जीपीएस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल डेटा, क्योंकि मोबाइल में वाईफाई की अनुपस्थिति में इंटरनेट को शुरू करने के लिए हम मोबाइल डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल डेटा। खान अकादमी पाठ्य सामग्री किन भाषाओं में उपलब्ध है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की, ऑप्शन सी फ्रेंच, बंगाली, हिंदी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि खान अकादमी में पाठ्य सामग्री अंग्रेजी, स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वेबसाइट के अंत में आने वाले शब्द डॉट इन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इनकम, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया, क्योंकि वेबसाइट के अंत में आने वाले शब्द डॉट इन का अर्थ इंडिया होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडिया। ईमेल में बीसीसी क्या है? ऑप्शन ए ब्लैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी ब्लू कार्बन कॉपी और ऑप्शन डी बैक कार्बन कॉपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्योंकि ईमेल में बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंटरनेट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने पर जो डाटा वेबसाइट पर जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी सर्फिंग और ऑप्शन डी नेटवर्क लिंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपलोडिंग, क्योंकि इंटरनेट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने पर जो डाटा वेबसाइट पर जाता है उसे अपलोडिंग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपलोडिंग। इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण का सबसे प्रचलित तरीका है। ऑप्शन ए फ़ोटो, ऑप्शन बी कोडिंग, ऑप्शन सी पासवर्ड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पासवर्ड, क्योंकि इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण का सबसे प्रचलित तरीका पासवर्ड ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पासवर्ड। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विषय वस्तु को खोजने के लिए निम्न में से हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए ल्यूकर्स, ऑप्शन बी फिडोस, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी है सर्च इंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विषय वस्तु को खोजने के लिए हम सर्च इंजन का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन। किसी बाहर के प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए
फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी बैकअप प्रोग्राम, ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोग्राम और ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोग्राम, क्योंकि किसी बाहर के प्रोग्राम से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोग्राम। वह सुरक्षा है जो संगठन के नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाती हैं। ऑप्शन ए फायरफॉक्स, ऑप्शन बी फायरवायर, ऑप्शन सी फायरवॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल ही वह सुरक्षा है जो संगठन के नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फायरवॉल। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रोसेसर और ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर ही एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोसेसर। एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टॉप लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि एक कंप्यूटर की भाषा जिसमें 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है उसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन लेवल लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन को चलाना, ऑप्शन बी यूज़र इंटरफेस उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी संसाधनों को चलाना और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में एप्लीकेशन को चलाना, यूज़र इंटरफेस उपलब्ध कराना और संसाधनों को चलाना तीनों ही शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए और कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए ऊपर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अंत में एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी ज़रूर देखें।